नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग यूपी बीएड का जो 6 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था उसके सभी प्रश्नों को और उसके सही उत्तर को देखेंगे। यानी इस वीडियो में आपको सभी प्रश्न उत्तर के साथ मिल जाएंगे और इसमें जो भी प्रश्न हैं वो शिफ्ट 1 में पूछे गए प्रश्न हैं। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दो शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो शिफ्ट 1 के जितने भी क्वेश्चन हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जितने भी प्रश्न ये हैं ये मेमोरी बेस क्वेश्चन हैं, यानी जो एग्ज़ाम देने बच्चे गए थे उनके बताए गए आधार पर ही ये वीडियो बनाया गया है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, द मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन थे? पहला प्रश्न था आपका। तो द मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक हैं सलमान रुश्दी, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, इंडियन सुपर लीग में फुटबॉल का विजेता कौन सा राज्य था? तो इंडियन सुपर लीग में फुटबॉल का विजेता था हैदराबाद फुटबॉल क्लब, इसका राइट आंसर होगा। अगला है, मिस यूनिवर्स 2021 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा इलियट, इजराइल में। अगला प्रश्न है, 2019 में एंग्लो इंडियन के मनोनयन प्रक्रिया में, ठीक है, इससे संबंधित कुछ प्रश्न था, तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नामित करने के प्रावधान को खत्म करने का विधेयक पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, CABE का फुल फॉर्म क्या होगा? तो CABE का फुल फॉर्म होगा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, बात करें इंग्लिश में तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। अगला प्रश्न है, पराग अग्रवाल 2019 में किस कंपनी के CEO बनाए गए थे? 2021 में। तो पराग अग्रवाल को 2021 में ट्विटर का CEO बनाया गया था। अगला प्रश्न था, कौन सा आर्टिकल आपातकाल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा 352। अगर आपके ऑप्शन में 352 रहा होगा तो वो सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय खेल संस्थान है पटियाला, पंजाब में, और उसका पूरा नाम है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान, जो कि पटियाला, पंजाब में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो कुल वेदों की संख्या है 4, जिसमें सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद और सबसे नया वेद है अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, कौन सी शिक्षा प्रणाली स्कूली शिक्षा से जुड़ी हुई है? तो ये बिना ऑप्शन के आप इसका आंसर नहीं देख सकते थे, इसलिए शायद ये प्रश्न आया था, तो इसका आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा। अगला प्रश्न था, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो हैं बुद्ध, धम्म और संघ। अगला प्रश्न है, यौन अपराध का अधिनियम, इससे संबंधित प्रश्न आया था। तो जो यौन अपराध का अधिनियम होता है उसको कहते हैं पॉस्को, यानी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम। अगला प्रश्न है, किस वित्त वर्ष में भारत की उत्पाद निर्यात 400 अरब थी? तो इसका राइट आंसर होगा 2021-22 में। अगला प्रश्न है, ई संजीवनी कब शुरू हुआ? तो ई संजीवनी शुरू हुआ था 16 जून 2009 में। अगला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा और अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले को दिया गया। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर किससे संबंधित हैं? तो पंडित रविशंकर सितार से संबंधित हैं। अगला है, मानव द्वारा पहली धातु जो उपयोग की गई थी उसका नाम था तांबा, ठीक है, मानव द्वारा यूज की गई पहली धातु तांबा थी। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? तो मदर टेरेसा जो थी इनका जन्म हुआ था स्काप्जे, जो कि अब मैसिडोनिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी नृत्य है आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट है, स्वराज की मांग किसने की थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, थिम्पू किसकी राजधानी है? तो थिम्पू जो है ये भूटान की राजधानी है। नेक्स्ट है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट था, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी जुनको ताबे। नेक्स्ट, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सत्यजीत रे किससे संबंधित हैं? तो सत्यजीत रे जो हैं ये फिल्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, पहली उद्योग क्रांति कब हुई थी? तो पहली उद्योग क्रांति हुई थी 1760 में। नेक्स्ट है, BC राय पुरस्कार
किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो BC राय पुरस्कार दिया जाता है मेडिकल के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन था बूढ़ी गंगा से, तो बूढ़ी गंगा नदी नेपाल में बहने वाली एक नदी है। नेक्स्ट था पुर्तगाल ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो इसका राइट आंसर होगा, पहले देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था और इसने 12 वर्षों के भीतर पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा जमा लिया। 1510 से शुरू हुआ पुर्तगाली शासन गोवा के लोगों को 451 सालों तक झेलना पड़ा। यानी कब हुआ? तो 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया था पुर्तगालियों ने। उसके बाद 1961 में 19 दिसंबर को उन्हें आज़ादी मिली, यानी भारत की आज़ादी होने के करीब 14 साल के बाद, यानी 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया। कुल कितने वर्षों बाद? तो 14.5 साल बाद, यानी भारत की आज़ादी के 14.5 साल बाद ये आज़ाद हुआ। नेक्स्ट है आँखों का तत्सम क्या होगा? तो आँखों का तत्सम होगा अक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिशाप का विलोम क्या होगा? तो अभिशाप का विलोम होगा वरदान। नेक्स्ट है प्रत्यागमन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रत्यागमन का संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस आगमन। नेक्स्ट है ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? तो ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट है कीर्तिलता में किस जिले का वर्णन है? तो कीर्तिलता में दरभंगा जिले का वर्णन है। नेक्स्ट है कबीर के अलौकिक लेखक का नाम बताइए? तो कबीर के अलौकिक लेखक का नाम है डॉक्टर धर्मवीर। नेक्स्ट है कोमलता में कौन सी संज्ञा है? तो कोमलता में भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है अद्भुत का अस्थायी भाव किसका है? तो अद्भुत जो है ये आश्चर्य, इसका स्थायी भाव है। नेक्स्ट है दयालु संज्ञा है या क्या है? तो दयालु जो है ये भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है धरती का पर्यायवाची क्या होगा? तो धरती का पर्यायवाची धरा, धरती, पृथ्वी, भू, भूमि, धरणी, वसुंधरा, अचला, मही, वसुधा, जमीन, रत्नवती और रत्नगर्भा ये धरती के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है आच्छादन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आच्छादन का संधि विच्छेद आ प्लस छादन होगा। नेक्स्ट है जल का पर्यायवाची क्या होगा? तो जल का पर्यायवाची वारी, पानी, नीर, सलील, तोय, उदक, अम्बु, जीवन, पय, अमृत और मेघपुष्प ये जल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है बिहार की कौन सी बोली नहीं है? तो इसमें आपके 4 ऑप्शन रहे होंगे। बिहार की जो बोली है वो मगधी है, तो ऑप्शन में आपको देखना होगा। इसका राइट आंसर होना चाहिए, मतलब इसका जो बोली है बिहार की वो मगधी है। नेक्स्ट है अंताक्षरी की शुरुआत किसने करी थी? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, जो कि आंसर के आने के बाद ही इसका आंसर स्पष्ट हो पाएगा। दासी का परंपरा आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया? ये भी आंसर के आने के बाद स्पष्ट होगा। वासंती आवास किसकी रचना है? और देवनागरी की उत्पत्ति, ये सब आपके आंसर के आने के बाद ही इसका आंसर क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची सुरंग है अटल सुरंग। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती की रचना है। नेक्स्ट है उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। नेक्स्ट है जाल, माधुर्य, हड़ताल प्रश्न कपाट से पूछा गया था, शायद तत्सम या तद्भव पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर कीवाड़ होगा। नेक्स्ट है 14 तारीख को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया था, इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है उर्दू के लिए 2021 में पुरस्कार किसे मिला था? तो उर्दू के लिए 2021 में पुरस्कार मिला था चंद्रभान ख्याल को। नेक्स्ट है मिठाई का तत्सम पूछा गया था, तो मिठाई का तत्सम होगा मिष्ठान। अगला है व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो व्याकरण का पाणिनि कहते हैं किशोरी दास वाजपेयी को। नेक्स्ट है वधवागमन का संधि विच्छेद करना था, तो वधवागमन का संधि विच्छेद होगा वधु प्लस आगमन। नेक्स्ट है सार्क में कौन कौन से देश हैं? तो सार्क में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश हैं। नेक्स्ट है CBDT की फुल फॉर्म क्या है? तो CBDT का फुल फॉर्म है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। नेक्स्ट है नेपाल की राजधानी पूछी गई थी, तो नेपाल की राजधानी होगी काठमांडू। नेक्स्ट पूछा गया था यक्ष का विलोम क्या है?
तो यक्ष का विलोम है यक्षण, यक्षिणी, यक्षी। नेक्स्ट है अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? तो अरब सागर की रानी कहते हैं कोचीन को। नेक्स्ट है मदर टेरेसा कहाँ रहती थी? ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, तो इसका आंसर पीछे मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है विपिन रावत को किस पदक से सम्मानित किया गया था? तो विपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था, जो कि भारत के पहले CDS थे। नेक्स्ट है लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। अगला प्रश्न था अकबरनामा किसने लिखी थी? तो अकबरनामा लिखी थी अबुल फजल ने। नेक्स्ट है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट था तपोवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तपोवन का संधि विच्छेद होगा तपः धन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन था विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को। अगला प्रश्न था वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव दिवस मनाते हैं 3 मार्च को। नेक्स्ट था पूर्व और दक्षिण की दिशा को क्या कहेंगे? तो पूर्व और दक्षिण की दिशा को आग्नेय दिशा कहेंगे। इसका राइट आंसर आग्नेय दिशा होगा। के बाद ट्विटर के CEO के बारे में पूछा गया था। ट्विटर के CEO हैं पराग अग्रवाल। सार्क के बारे में पूछा गया, तो सार्क में कुल 8 देश हैं, जो कि मैंने पीछे बता दिया कौन कौन से देश हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, हिंदी दिवस 14 सितंबर को, सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच। लोथल के बारे में पूछा गया था, तो मैंने बताया पीछे कि लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अकबरनामा में मैंने बता दिया है कि अकबरनामा पुस्तक के लेखक हैं अबुल फजल। नेक्स्ट है पंडित रविशंकर के बारे में पूछा गया, तो सितार वादक हैं। उर्वशी किसने लिखी? तो उर्वशी लिखी है रामधारी सिंह दिनकर ने। और एक लास्ट क्वेश्चन बच गया था कि इंडियन सुपर लीग फाइनल ISL 2022 किसने जीता? तो ये हैदराबाद जीता है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। लगभग सारे प्रश्न जितने कि बताए गए थे बच्चों के द्वारा, उसको मैंने इसमें कंप्लीट कर दिया। अगर कोई प्रश्न बचता है जो कि आपको पता हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।